नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। जम्मू कश्मीर में खेलों का क्षेत्र हमेशा से विवादों और स्कैम की चर्चाओं से घिरा रहा है। ऐसा ही एक हालिया मामला संतोष ट्रॉफी का है, जिसमें 20 फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया गया और ये सभी खिलाड़ी केवल कश्मीर संभाग से हैं। जम्मू संभाग का एक भी खिलाड़ी चयनित नहीं हुआ। इस मुद्दे ने तुरंत ही स्थानीय स्तर पर चिंता और सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले ये तथ्य चिंताजनक है कि जम्मू संभाग के कोई खिलाड़ी चयनित नहीं हुए। इसका सीधा कारण खेलों की बुनियादी सुविधाओं और अवसरों की कमी है। जम्मू में कश्मीर की तुलना में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर है। क्रिकेट को छोड़कर अन्य खेलों के आयोजन भी बहुत कम होते हैं। ऐसे हालात में खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का बेहद मुश्किल हो जाता है दिखाना। हालांकि हाल के वर्षों में खेलों के बुनियादी ढांचे में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन ये सुधार आवश्यक स्तर से बहुत पीछे है। सरकार द्वारा हर जिले में खेल मैदान बनाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन प्रशिक्षकों की भारी कमी इसका सबसे बड़ा रोड़ा है। बिना प्रशिक्षक के खिलाड़ी सही ट्रेनिंग नहीं ले सकते, उनकी प्रतिभा तराशी नहीं जा पाती और उनका प्रदर्शन सीमित रह जाता है। जम्मू कश्मीर में नई खेल नीति लागू हुई, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। बहुत से खिलाड़ी जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत रहे हैं, वे या तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग ले रहे हैं या किसी अन्य राज्य या सेना की टीम में रहकर अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। जम्मू संभाग की स्थिति और भी जटिल है। उदाहरण के लिए मौलाना आजाद स्टेडियम का जो मामला है, कई वर्षों तक स्टेडियम निर्माण के कारण खिलाड़ियों के लिए बंद रहा। निर्माण के बाद भी उसे केवल क्रिकेट के लिए ही इस्तेमाल किया गया और जब बीसीसीआई ने इसे रिजेक्ट कर दिया, तब ये अन्य खिलाड़ियों को प्रवेश की अनुमति यहाँ पर मिल पाई। लेकिन शर्त ये रखी गई कि कोई भी खिलाड़ी कोच के बिना मैदान में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है कि खिलाड़ियों को अपनी मेहनत दिखाने का मौका नहीं मिलता है और उनकी प्रतिभा पूरी तरह दब जाती है। इस पूरे विवाद में कई सवाल उठते हैं। क्या खेलों में चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित हो रही है? जम्मू संभाग में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षकों की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या नई खेल नीति वास्तव में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम है? क्या खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं या उन्हें राज्य और केंद्र के बाहर जाकर ट्रेनिंग लेना पड़ता है? क्या सरकार केवल खेल मैदान बनाने तक सीमित रहकर खेलों के विकास का भ्रम पैदा कर रही है, जबकि वास्तविक समस्या प्रशिक्षण और मौके की कमी है? संभावनाएं भी हैं। यदि प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए, सही ट्रेनिंग केंद्र स्थापित किए जाएं और जम्मू कश्मीर के हर जिले में खेलों के आयोजन नियमित रूप से हों, तो भविष्य में जम्मू के खिलाड़ियों का चयन संतोष ट्रॉफी और अन्य टूर्नामेंट्स में होना संभव है। साथ ही नई खेल नीति का सही तरीके से पालन और सरकारी समर्थन से दोनों संभागों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है। कुल मिलाकर संतोष ट्रॉफी विवाद सिर्फ खिलाड़ियों के चयन का मामला ही नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर में खेलों की दीर्घकालीन रणनीति, संसाधनों की असमानता और खिलाड़ियों को मिलने वाले अवसरों की व्यापक समस्या को उजागर करता है। इस पर तुरंत ध्यान न दिया गया तो ये स्थिति खिलाड़ियों की प्रतिभा और राज्य के खेल विकास दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।